किरोड़ीमल कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, यहाँ से आपके लिए पोजीशन आई है असिस्टेंट प्रोफेसर की, जो कि परमानेंट बेसिस पर है। इसमें अप्लाई करने के लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, कब तक अप्लाई करना है, आपको कैसे अप्लाई करना है और किस किस सब्जेक्ट में वैकेंसी आई है, साथ में इसमें एपीआई स्कोर क्या होता है, इसके बारे में हम जानने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना ताकि आपकी एक भी इन्फॉर्मेशन जो है मिस ना हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं इसकी लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की। तो 19/12/2025 तक आपको इसमें अप्लाई करना है। अब देखते हैं आगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट है और किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है। केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री टोटल 2 वैकेंसी है, 2 में से एक ओबीसी के लिए, एक अनरिजर्व के लिए है। कॉमर्स में 1 वैकेंसी है आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए। इकोनॉमिक्स में 2 वैकेंसी है, उसमें एक अनरिजर्व के लिए है और एक आपकी पीडब्ल्यूडी हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए है। इंग्लिश में 2 वैकेंसी है, एक है आपकी लोकोमोटिव डिसेबिलिटी यानी पीडब्ल्यूडी के लिए और एक है आपकी ओबीसी के लिए। फिर ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है जिसमें 1 वैकेंसी है एससी के लिए। हिंदी के सब्जेक्ट में 1 वैकेंसी है ओबीसी के लिए। मैथमेटिक्स में भी 1 ही वैकेंसी है एससी के लिए। फिजिकल एजुकेशन में 1 वैकेंसी है अनरिजर्व के लिए। पॉलिटिकल साइंस में 2 वैकेंसी है, उसमें से 1 ओबीसी के लिए और एक ईडब्ल्यूएस के लिए है। स्टैटिस्टिक्स में 1 वैकेंसी है अनरिजर्व के लिए। उर्दू में 1 वैकेंसी और वो है एससी के लिए। जूलॉजी में 2 वैकेंसी और दोनों की दोनों वैकेंसी अनरिजर्व के लिए है। टोटल 17 वैकेंसी हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम जो लास्ट डेट था उसकी तो बात कर ही चुके हैं। इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर आते हैं। सभी सब्जेक्ट के लिए सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। तो एलिजिबिलिटी ए या एलिजिबिलिटी बी, इन दोनों में से एक आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले ए की बात करते हैं, जिसमें आपसे मास्टर डिग्री मांगी है। 55% मार्क्स के साथ आपके कंसर्न रेलिवेंट या लाइट सब्जेक्ट में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। ठीक है, और बिसाइड्स दिस मास्टर डिग्री आपके पास नेट क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए आपके कंसर्न रेलिवेंट एलाइड सब्जेक्ट में। ठीक है, या फिर आपके पास बी होना चाहिए। बी में क्या है कि पीएचडी डिग्री हो आपके पास, जो कि आपने किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से करिए और वो फॉरेन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन रैंक करती है अमंग टॉप 500 इन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, और ये रैंकिंग किसी भी टाइम की है। ठीक है, और ये जो रैंकिंग है ये क्यूकरल साइमन द्वारा या फिर द टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा या फिर द एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी द्वारा जारी की गई हो। तो इन तीनों इंस्टीट्यूशन में से आपकी यूनिवर्सिटी ये इंस्टीट्यूशन की रैंकिंग जारी की गई होनी चाहिए, टॉप 500 में आनी चाहिए और उसी मतलब पीएचडी आपकी होनी चाहिए उसी यूनिवर्सिटी फॉरेन से, मतलब फॉरेन यूनिवर्सिटी से। बस यही आपकी सिंपल सी इसमें क्वालिफिकेशन है। बाकी 5% का रिलैक्सेशन है कैटेगरी को, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस को, और वो 50% मार्क्स के साथ वो अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं, इसमें आते हैं एपीआई स्कोर पर, जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में जिक्र किया था कि एपीआई स्कोर नाम की कोई चीज़ होती है, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये इसका क्या है, फुल फॉर्म है पर। तो इसमें आपके एकेडमिक रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग आपको स्कोर मिलते हैं। ग्रेजुएशन अगर आपने की है उसमें आपके 80% है या उससे अबव है तो 21 स्कोर मिलेगा। 60 और 80 के बीच में है तो 19 स्कोर मिलेगा। 55 से 60% के बीच में है तो 16 स्कोर मिलेगा और 45 से 55 के बीच में है तो 10 स्कोर आपको मिलेगा। पोस्ट ग्रेजुएशन के केस में 80% है या उससे अबव है 25 मिल जाएगा। 60% से 80 के बीच में 23 मिल जाएगा। और अगर आप अनरिजर्व हैं और आपके जो पोस्ट ग्रेजुएशन में स्कोर है 55% से लेकर 60% के बीच में तो 20 मिलेगा आपको स्कोर। और अगर आप एससी एसटी ओबीसी हैं और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है 55% से लेकर 60% के बीच में तो आपको 20 मार्क्स ही ये स्कोर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए था। फिर अगर आपने एम फिल एम टेक एम टी या एलएलएम या एम एड इक्वलेंट किया है कुछ तो 60% है उसमें या उससे अबव है तो 7 मार्क मिलेंगे। 55 से लेकर 60% के बीच में है तो 5 मार्क मिलेंगे। पीएचडी करिए टोटल 25 मार्क मिल जाएंगे। नेट करा है विद जेआरएफ तो 10 मार्क मिलेंगे। नेट किया है ओनली तो 8 मार्क मिलेंगे। आपने रिसर्च पब्लिकेशन किए हैं और 2 मार्क मिलेंगे हर एक रिसर्च पब्लिकेशन के लिए। ठीक है, और जो है वो आपके जो पब्लिश होने चाहिए वो पीयर रिव्यूड या यूजीसी लिस्टेड जर्नल में होने चाहिए। इसके लिए आपको टोटल 6 मार्क या स्कोर मिलेगा। इसका मतलब है कि मैक्सिमम आप 3 रिसर्च पब्लिकेशन ही कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि टोटल 6 मार्क मिल सकते हैं और एक रिसर्च पेपर आपका 2 मार्क का होगा तो आप मैक्सिमम 3 आपके रिसर्च जो है पब्लिकेशन होने चाहिए। फिर टीचिंग के लिए भी, मतलब टीचिंग एक्सपीरियंस आपके पास है, पोस्ट डॉक्टोरल एक्सपीरियंस है तो भी आपको इसमें मैक्सिमम 10 मार्क मिलेंगे। 2 मार्क मिलेंगे हर एक साल के लिए। इसका मतलब 5 साल तक अगर आपने डॉक्टोरल एक्सपीरियंस या टीचिंग किया है तो आपको जो है 10 मार्क मिल जाएंगे। अवार्ड्स के लिए भी दिए जाते हैं इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर, और ये अवार्ड दिया गया है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा रिकॉग्नाइज किसी नेशनल बॉडी द्वारा तो आपको 3 मार्क मिल जाएंगे। और स्टेट लेवल पर अवार्ड किया गया है गिवन बाई स्टेट गवर्नमेंट तो आपको 2 मार्क मिल जाएंगे। ठीक है, तो इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पर 3 मार्क मिल जाएंगे। अगर मैंने शायद थोड़ा गलत बोला है उसको मैंने सुधार करके बोला है कि इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पर आपको कोई अवार्ड दिया गया है किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा कोई रिकॉग्नाइज नेशनल लेवल बॉडी है तो आपको टोटल 3 मार्क मिलेंगे। और अगर आपको स्टेट लेवल द्वारा दिया गया है तो आपको टोटल 2 मार्क मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको एपीआई स्कोर है, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, जिसके बेस पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है। तो इसमें आप जरूर अप्लाई करिए अगर आप एलिजिबल हैं। आगे चलते हैं और इसमें थोड़ी फीस के बारे में भी कुछ बताया है तो वो हम देख लेते हैं कि कितनी आपकी फ़ीस इसमें लगने वाली है। आई थिंक डॉक्यूमेंट एंड हो गया ऊपर की तरफ है तो उस पर चलते हैं। अच्छी आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है तो अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज में तो जरूर भरिएगा। फिर आते हैं फीस पर, तो 500 रुपये की फीस देनी है अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को। कोई भी फीस नहीं लगेगी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी और वुमेन को। ठीक है, तो वुमेन एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी को कोई भी फीस नहीं देनी है, अदर कैटेगरीज को देनी है 500 रुपये की फीस। ठीक है, तो
कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, डायरेक्टली जाकर मुझसे जुड़िए, मेरे द्वारा आपको आंसर दिए जाएंगे, टाइमली आंसर दिए जाएंगे तुरंत, ठीक है। तो कोई भी करियर से रिलेटेड आपको सलाह चाहिए या कुछ भी क्वेश्चन है आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और भी जॉब से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।